अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इट्स मी खदीजा मुकीत एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हमें भूख लग रही थी, हमने सोचा कि हम कुछ बाहर से खा लें। तो हमने सोचा कि ना आज हम नया कुछ ट्राई करते, तो हम ग्लकिन पे चले गए। हमने एक दफ़ा सरगोदा में ट्राई की थी, तब हमें बहुत मज़ा आया था। बस वहाँ की गार्लिक मायो मज़ेदार नहीं थी, यहाँ की गार्लिक मायो अच्छी थी। फिर हमने फ़िश का और ब्रोस्ट का ऑर्डर दिया। इतने में मैंने सोचा कि ना मैं जैन को थोड़ा सा एंजॉय करा लूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था प्ले एरिया में आके, हालांकि छोटू सा था, स्लाइड थी लगी हुई और हॉर्सेस थे स्विंग वाले। वो आराम से उसमें इंजॉय करता रहा। इवन उसे भूख भी नहीं लग रही थी, नहीं तो माशाल्लाह फ्राइज़ और फिश वगैरह तो खा लेते आराम से, लेकिन आज उसको फुल मस्ती चढ़ी हुई थी और वो बार बार भाग के उसी साइड पे जा रहा था। इतने में हमारा ब्रोस्ट आ गया, हमने उसे इंजॉय करके खाया। मैं जैन को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी कि कुछ खा ले, लेकिन नहीं। पर मैंने इसको वापस से लाइट में बिठा दिया और फिर ये हम लोगों ने अपने फ़िश खाई, लेकिन टोटली वेस्ट ऑफ मनी था क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था। सरगोदा में फिर मज़ा आया था हमें खाने का, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने फ़िश के अंदर फूड कलर में भी ऐड किया हुआ था, वो सारी रेड रेड सी थी, बहुत स्मेली सी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फिर हमने खैर खाना खाया। हम कितने का क्यों ना मैं थोड़ा जहन के साथ खेलूँ, वो वैसे भी अपने बाबा के साथ बहुत इन्जॉय करता है खेलने में, तो मुकीद भी उसके साथ बच्चे बन के और उसके साथ खेलने चले गए। फिर जाने थोड़ी देर खेला, फिर हम निकल गए अपने घर के लिए क्योंकि आज हमने जाना था एयरपोर्ट। मेरे बाबा आ रहे थे आज, तो हमने सोचा कि हम उनको लेने के लिए मिलने ही जाना था क्योंकि मामा भी आई हुई थी। मामा गाड़ी पे आई थी, तो मामा ने वहीं से बाबा को लेकर सरगोदा चले जाना था। तो हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, हम थोड़ा जल्दी पहुंचे थे। अभी फ़्लाइट लैंड हुई थी जब हम पहुंचे थे। फिर उतरने में भी हाफ आवर लग गया। फिर बाबा का सामान भी अनफॉर्चुनेटली सबसे एंड पे निकला। यहाँ पर खाला आई थी, खाला के बच्चे कह रहे थे कि हमने एयरपोर्ट देखना है, हमें भी लेके जाएं, तो मामा उनको अपने साथ ले आई। फिर यहाँ पर हम इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। मुझे हो रहा था बस बाबा आए और हम उनसे मिलने, क्योंकि शादी के बाद उनसे फ़र्स्ट टाइम मिलना था। फिर फाइनली बाबा मुझे नज़र आ ही गई, येलो कलर की मस्टर्ड सी शर्ट पहनी थी, दूर ही थे तो मुझे नज़र आ गए। मैंने फटाफट उनकी वीडियो रिकॉर्ड की और देखा तो बाबा ही थे। फिर आए, हमने उनको इशारा किया, हम उनसे मिले। जो ये खुशी थी ना, मैं आपको अपने वर्ड्स में बता भी नहीं सकती। मेरा तो दिल कर रहा था मैं उनके साथ ही चली जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि घर पे तो दिखने ना। और जैन भी बहुत खुश हो रहा था, हालांकि फ़र्स्ट टाइम मिला था और बाबा की गोद से उतर ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों ने सामान उठाया और गाड़ी में रखने के लिए निकल गए। हम दोनों अपनी अपनी गाड़ी की तरफ निकले। पहले हमने सोचा हम क्यों ना बाबा को गुड बाय कहें, फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और इन्होंने ऊपर ही पार्क की थी गाड़ी। फिर हम इनको गाड़ी तक छोड़ के गए। जैन बाबा की गोद से उतर ही नहीं रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा को पता नहीं काफ़ी देर से जानता है। फिर हमने उनका सामान रखा फटाफट से गाड़ी में और उनको गुड बाय किया। वो सरगोदा के लिए निकल गए और हम अपने घर की तरफ निकल गए क्योंकि हमें रास्ते में एक सा खाला, मेरी छोटी खाला है, वो आई हुई, तो उनको रास्ते में छोड़ना था उनके घर और फिर हमने अपने घर जाना था। यहाँ पर हमने किया सबको गुड बाय। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।